Hello friends, welcome back to my channel. Let's start today's topic, that is whistleblower. Whistleblower is a person who exposes secretive information or acting within a private or public organization that is deemed illegal, unethical or not correct. Whistleblower क्या है? एक पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करता है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे पब्लिक है। यहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है, अनएथिकल, इलीगल, इनकरेक्ट हो रहा है, वो उन सब एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करता है। विशल ब्लोअर हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल विशल ब्लोअर हु रिपोर्ट मिसकंडक्ट ऑन अ फेलो एम्प्लॉय और सुपीरियर विद इन देयर कंपनी थ्रू एनोनोमिस। अगर कुछ भी गलत हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में, कोई फेलो एम्प्लॉय गलत कर रहा है, कोई सुपीरियर सुपरवाइज़र, तो उनको वो एक्सपोज करता है। एक्सटर्नल who report misconduct to outside person or entity in the case of depending on the information severity and nature. Whistleblower may report misconduct to lawyers, that media, law enforcement or other local, state or federal agencies. इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नली बताते हैं कि कोई गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, कुछ भी कोई केस डिपेंड है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तो वो रिपोर्ट करते हैं लॉयर्स को, मीडिया को, लॉ इन्फोर्समेंट जो भी लगा हुआ है, या फिर अदर लोकल, स्टेट और फेडरल कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो लिंक्ड है, उनको वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। विशल ब्लोअर जो पर्सन है जो एक इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं, तो उनकी जान को खतरा होता है, क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं किसी को। तो इन किसी ये सभी कंट्रीज़ में होता है कि उनको कोई कुछ हार्म ना पहुंचाया जाए, तो उसके लिए एक्ट बने होते हैं। तो इंडिया में ये एक्ट क्या है? विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, रीनेम्ड एज विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 बाय द शेड्यूल ऑफ रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2015 इज एन। ये एक्ट पहले 2011 में आया, फिर वो अमेंडमेंट्स हुई 2014 में, फिर 2015 में। is an act of Parliament of India which provides mechanism to investigate alleged corruption and insecure of power by public servants and also protect anyone who exposes alleged wrongdoing of government bodies, project and offices. The act will also ensure punishment for the false complaint. ये एक्ट पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया है। इसका मैकेनिज़्म पूरा क्या है कि इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी एलिज्ड करप्शन, मिसयूज़ हो रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, और जो बंदा इसको एक्सपोज करेगा, रॉन्ग डूइंग का बताएगा, गवर्नमेंट बॉडीज़ में कुछ भी होगा, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उस पर भी ये एक्ट उसकी इन्वेस्टिगेट भी करता है। द एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ ड्राइव टू एलिमिनेट corruption in the country's bureaucracy and passed by the Lok Sabha on 27 December 2011. The bill was passed by Rajya Sabha on 21 February 2014 and received by the President assent on 9th May 2014. एक्ट है जो, ये एक्ट 2010 से चला था। 2010 में इसका एक सजेशन दी गई थी, फिर कंट्री 2011 में लोकसभा में 27 दिसंबर को इसके मतलब इसकी प्रेजेंट किया गया, फिर पास हुआ राज्यसभा में 2014 में, और फिर इसको इनेक्टमेंट मिली 2014 मई में। साइलेंट फीचर क्या है एक्ट की? द एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट विशल ब्लोअर persons making a public interest disclose related to an act, corruption, misuse of power or criminal offence by a public servant. यहाँ पर क्या होता है, जो भी विशल ब्लोअर पर्सनस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करप्शन को एक्सपोज करते हैं, और कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है उसको एक्सपोज करते हैं। एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेक सच अ डिस्क्लोजर टू द सेंट्रल और स्टेट विजिलेंस कमीशन। यहाँ पर कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो कोई एनजीओ हो, उसको डिस्क्लोज करते हैं और स्टेट विजिलेंस कमीशन को बताते हैं। एवरी कंप्लेंट हैज़ टू इंक्लूड आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट। यहाँ पर जो बंदा कोई भी इंक्लूड है उसकी आइडेंटिटी मिलती है कंप्लेंट की। द विजिलेंस कमीशन शैल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट एक्सेप्ट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इफ सीन इट नेसेसरी।
नेसेसरी। यहाँ पर जो बंदा उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की जाती ताकि उसको कोई नुकसान ना हो सके, कुछ सिर्फ सेपरेट केस में ही उसकी अगर ज़रूरत है तो ही बताया जाता है। द एक्ट पेनलाइज एनी पर्सन हु हैज़ डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट। अगर कोई इसका आइडेंटिटी एक्सपोज करता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है। द एक्ट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर नोइंगली मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट। अगर कोई गलत कंप्लेंट की करता है तो उसको भी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ विशल ब्लोअर एंड विशल ब्लोअर एक्ट इन इंडिया। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे लग रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने MCOM, MBA, BBA, BCOM और जो मैनेजमेंट नेट का, NTA नेट का जो OB का सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। अब मैं जल्दी एक नया सब्जेक्ट मैनेजमेंट का स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वो आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी, थैंक यू।